नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई एक पोयम दी फ्लाई। पोयम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोयम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ सके। इस पोयम का टाइटल है दी फ्लाई। यह पोयम एक मक्खी के बारे में है जिसे कवि द्वारा गलती से मार दिया जाता है और फिर कवि यह समझाते हैं कि उसका जीवन और मक्खी का जीवन मूल रूप से एक ही है। इस पोयम को 1794 में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस नाम के पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश किया गया। दोस्तों, विलियम ब्लेक ने दो पोइट्री कलेक्शन लिखे। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को 1789 में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में 483 पोएम्स हैं। इसमें विलियम ब्लेक सोसाइटी में हो रही कुछ अच्छी बातों के बारे में बताते हैं। दूसरा पोइट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को 1794 में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में 26 पोएम्स हैं। दोस्तों, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो पोएम्स हैं विलियम ब्लेक ने लिखी है, वो सभी पोएम समाज की किसी न किसी बुराई को दर्शाती है अथवा सोसाइटी में चल रहे जो बुरे काम है उनके बारे में ये पोएम्स बताती है। इस पोएम में 20 लाइन्स हैं जिन्हें 5 स्टैंजा में लिखा गया है और इस पोएम की राइम स्कीम है ABCB। दोस्तों, इस पोएम में लिटरेरी डिवाइसेस का भी प्रयोग हुआ है, जैसे मेटाफर, रिपीटेशन, रेटरिकल क्वेश्चन और एलिट्रेशन। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। लिटिल फ्लाई दाई समर्स प्ले माई थॉटलेस हैंड हैज बर्स्ट अवे। इन लाइनों में कवि उस मक्खी के बारे में बताता है जब कवि गर्मियों के समय में अपने घर के बाहर बैठा था और एक छोटी मक्खी के बारे में सोच रहा था, जिस मक्खी को कवि ने बिना सोचे समझे अपने हाथों से मार दिया था। और कवि के हाथ से जो ये मक्खी मर गई थी, इससे कवि बहुत दुखी था। दोस्तों, विलियम ब्लेक एक रोमांटिक पोइट थे। वे प्रकृति से जुड़े हुए थे। इस तरह उनकी पोयम में मक्खी व गर्मी दोनों का ही महत्व है और गर्मी की ऋतु आशा और आनंद का प्रतीक है, जबकि मक्खी का मारा जाना कवि की भूल को दर्शाता है। एम नॉट आई ए फ्लाई लाइक दी और आर्ट नॉट दाउ ए मैन लाइक मी। इन लाइनों में कवि अपनी तुलना मक्खी से करता है और उस मरी हुई मक्खी से एक प्रश्न पूछता है कि क्या वे दोनों एक समान नहीं है। कवि मक्खी और खुद के जीवन के बारे में यह सोचता है कि दोनों को भगवान ने ही बनाया है और दोनों ही अपना अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन दोनों को एक न एक दिन मरना जरूर है। हालांकि मक्खी अब मर चुकी है। फॉर आई डांस एंड ड्रिंक एंड सिंग टिल सम ब्लाइंड हैंड शैल ब्रश माई विंग। इन लाइनों में कवि अपने इंजॉय की तुलना मक्खी के इंजॉय से करते हुए कहता है कि जिस प्रकार वह मक्खी नाचती गाती और इधर उधर उड़ती रहती थी, उसी तरह कवि भी नाचता है, गाता है, खाता पीता सब कुछ करता है, जब तक भगवान उसके पंखों को नहीं काट देता या भगवान कवि की जान नहीं ले लेता। जैसा कि उस मक्खी को कवि ने मार दिया था, कवि मक्खी की जिंदगी और खुद की जिंदगी को एक समान दिखाता है। जिस प्रकार वे दोनों जीवन का आनंद लेते हैं, वे नाचते गाते खाते पीते रहते हैं और जो चाहे वह करते हैं। इसके अलावा वे दोनों यह भी जानते हैं कि दोनों की मृत्यु निश्चित है। जिस प्रकार मक्खी इधर उधर उड़ रही थी और अचानक कवि ने उसे अपने हाथों से मार दिया, इसी तरह एक दिन कवि की भी अचानक मौत हो जाएगी, जिसके बारे में कवि को पता नहीं होगा कि उसकी मौत कब होगी। इफ़ थॉट इज लाइफ एंड स्ट्रेंथ एंड ब्रेथ एंड द वांट ऑफ थॉट इज डेथ। इन लाइनों में कवि कहता है कि यह उसकी सोच ही है जो उसे मक्खी से अलग बनाती है। यह अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि मनुष्य की सोच ही मनुष्य को मक्खी से अधिक बुद्धिमान बनाती है। और यह बुरा इस अर्थ में है कि वह सोच हमें मृत्यु से भयभीत करती है। कवि कहता है कि क्योंकि मनुष्य के लिए उसकी सोच ही उसका जीवन और शक्ति है। यदि व्यक्ति यह सोचना बंद कर दे कि वह जीवित कैसे हो और क्यों उसकी मौत होगी, तो वह व्यक्ति मक्खी के समान हमेशा खुश रहेगा। देन एम आई ए हैप्पी फ्लाई इफ़ आई लाइव और इफ़ आई डाई। इन लाइनों में कवि अपने विचार के बारे में बताता है कि हमारी सोच ही हमें डरने और मृत्यु से भागने के लिए मजबूर करती है
और यह सुख के इस रास्ते को रोक देती है। यदि मनुष्य मृत्यु के बारे में सोचना बंद कर दे और अपने आज का आनंद लेना शुरू कर दे तो वह मक्खी की तरह खुश रहेगा, जैसे मक्खी कभी मौत की परवाह नहीं करती। इस प्रकार यह पोयम यह संदेश देती है कि हमें भविष्य के बारे में बिना सोचे जीवन जीना चाहिए, जिससे हम हमेशा खुश रह सकेंगे। इसी के साथ हमारी यह पोयम कंप्लीट होती है। यदि आपको पोयम अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।